क्या भारत में अब सवाल पूछना अपराध की श्रेणी में आता है? जिस देश में लोक गीतों की परंपरा सत्ता की कमियों को उजागर करने की हमेशा से रही है, वहां आज एक लोक गायिका को पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी यूपी में काबा जैसी धुनों से सत्ता की विफलता की परतें उखाड़ दी। जब हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला या जब बेरोजगारी पर युवा सड़कों पर था, तब नेहा के गीतों ने, नेहा के बयानों ने, नेहा के सवालों ने, नेहा के बिंदास अंदाज ने मोदी सरकार को वो आईना दिखाया जिसे देखना दिल्ली और लखनऊ की सत्ताओं को नागवार गुजरा। और अब क्या हो रहा है? आखिर ये पूरा फसाद है क्या? ये जानिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, मामला शुरू हुआ 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जब नेहा सिंह राठौर ने एक टिप्पणी की। नेहा ने सोशल मीडिया पर कुछ सवाल उठाए जिसे यूपी पुलिस ने तुरंत राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया। इसके बाद लखनऊ के हजरतगंज और वाराणसी में ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हुई। इतना ही नहीं, उनके एक गीत चौकीदार कायरवा में प्रधानमंत्री की तुलना कथित तौर पर जनरल डायर से करने का आरोप लगाकर उन पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं थोप दी गई। पुलिस उन्हें अपराधियों की तरह तलाश रही थी। उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाए जा रहे थे और जब वह बीमार थीं तब भी उन पर दबाव बनाया गया कि वह थाने में हाजिर हों। इसी कानूनी शिकंजे के चलते 3 जनवरी 2026 को उन्हें हजरतगंज थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराना पड़ा। आप ये भी जानिए कि उन पर धर्म और जाति के आधार पर समुदायों को भड़काने और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने जैसे आरोप लगाए गए। नेहा पर तो नोटिस को अनदेखी करने के भी आरोप लगाए गए, जबकि सच्चाई ये थी कि नेहा की तबीयत सच में ठीक नहीं थी। फिर नेहा ने एफआईआर रद्द कराने और अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों ही जगहों से उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई। आखिर क्यों ना खारिज हों? पूरी की पूरी केंद्र की मोदी सरकार जो नेहा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। लेकिन अब 3 जनवरी को नेहा सिंह राठौर अपने पति हिमांशु सिंह के साथ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची और अपना लिखित बयान दर्ज कराया। दोस्तों, नेहा के साथ जो हो रहा है उसे देखकर उमर खालिद की याद आना स्वाभाविक है। जिस तरह उमर खालिद को बिना किसी पुख्ता सबूत के 5 साल से देशद्रोह के झूठे जाल में फंसाकर तिहाड़ जेल में ठूंसा गया है, मोदी सरकार अब ठीक वही खेल नेहा सिंह राठौर के साथ भी खेलना चाहती है। यह एक सोची समझी चाल है, सोचा समझा पैटर्न है। पहले आपके खिलाफ ढेरों एफआईआर करो, फिर आपको देशद्रोही करार दो और अंत में आपको कानूनी प्रक्रियाओं में इतना उलझा दो कि आपकी आवाज ही बंद हो जाए। पर नेहा है कि मानती ही नहीं है, तभी तो वे मोदी सरकार और बीजेपी वालों के आंखों में चुभती हैं। सरकार का मकसद नेहा को सजा दिलाना है ही नहीं, बल्कि उन्हें कैद में रखकर हर उस शख्स को डराना है जो सरकार की खामियों पर गाना गाता है या सवाल पूछता है। नेहा ने बेरोजगारी, हाथरस कांड और व्यवस्था की बदहाली पर यूपी में काबा गाकर सरकार को पहले रगड़ा था, लेकिन अब सरकार उन्हें रगड़ने की कोशिश कर रही है। तभी तो एक सवाल यह है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी गायिका के बोल इतने खतरनाक हो सकते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस मशीनरी और सरकारी तंत्र उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए? इसका मतलब क्या निकल सकता है? आई थिंक चौकीदार को डर लागत बा। आई थिंक यही बोला जा सकता है ना। तो दोस्तों, मोदी सरकार को यह समझना होगा कि उमर खालिद को जेल में रखने या नेहा सिंह राठौर को थानों में बुलाने से जनता के सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। जितना आप आवाजों को दबाएंगे, जनता का आक्रोश उतना ही बढ़ेगा और लोग चिल्ला चिल्ला कर आपसे बहुत कुछ कहेंगे। फिर क्या कीजिएगा आप? मोदी सरकार के पास क्या इन सवालों के जवाब हैं?